पाकिस्तान पर कुदरत मेहरबान, पंजाब में अरबों के सोने के ज़खायर मिल गए। वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी कहते हैं अटक में 28 लाख तोला सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और नेस्पाक ने भी तस्दीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। साबिक वजीर मादनियात पंजाब डॉक्टर इब्राहिम हसन के इलाके से सोना चोरी किया जा रहा है। SIFC के जरिए ब्लॉक्स की शफाफ तरीके से नीलामी करके गैर कानूनी माइनिंग रोकी जाए। मेदाना बयानात दे रहे हैं यहाँ बैठकर और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर हमारी काफी एक हीटेड हमारी डिबेट काफी हीटेड हो गई। आपने सब कहा तो आर्मी चीफ ने क्या कहा? डिमांड दें, उस पर 2 डिमांड हैं कि 26 नवंबर पे और 9 मई पे कमीशन बनाया जाए, तो ये मामला फिर वहाँ डिस्कस कर लेंगे। बात फिर आगे तो फिर मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा ये तो खुद ही इन्होंने जब बात शुरू कर ही दी, तो मैंने कहा जब बात आप करेंगे बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। सारी बात है। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म के साथ सख्त गुफ्तगू हुई थी। आर्मी चीफ से मुलाकात में सख्त गुफ्तगू की सारी बातें रखी। मैंने 26 नवंबर से मुतालिक बात करना थी। इसहाक डार मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने मामला उठाया तो मैंने तमाम बातें कर दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का प्रोग्राम 11th आवर में खुसूसी इंटरव्यू। कहा गवर्नर KP ने विफाकी फंड से मुताल्लिक गलत बयानी की तो उन्हें टोका। वो कहने लगे मुझे गुफ्तगू से ना रोके। मैंने कहा गवर्नर KP गुफ्तगू कर लें तो इजलास में शरीक हो जाऊंगा। रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ाने वाला मुस्लिम लीग नून के अहम ओहदेदार का भांजा है, लेकिन उसका मुकदमा हमारे खाते में डाल दिया गया। अफगान हुकाम फितना ख्वारिज को अपनी सरजमीन पर ठिकाने क्यों दे रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया मखसूस एजेंडा है। गलती सब करते हैं, सबक ना सीखना बड़ी गलती है। रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टीज का इत्तफाक हौसलामंद है, मगर तेजी से काम करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। फितना ख्वारिज के मुल्क के किसी इलाके में अमलदारी नहीं है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान हमेशा अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह रहा है। इख्तलाफ सिर्फ फितना ख्वारिज की मौजूदगी और सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर है। अफगानिस्तान ये मसला जब तक हल नहीं कर लेता, इख्तलाफ रहेगा। वफाकी काबीना की 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा माहिदों की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा IPPs के साथ नजरसानी शुदा माहिदे बड़ी कामयाबी हैं। गर्दिशी कर्जा खत्म होगा, बिजली की कीमत भी कम होगी। एलामी के मुताबिक IPP से गुज़श्ता बरसों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब की कटौती की जाएगी। माहिदों के काबिल इत्तलाक रहने की तक हुकूमत को 14,000 अरब का फ़ायदा होगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं नजरसानी माहिदे करके 900 अरब रुपए से ज़ायद का खर्च बचा लिया। काबीना ने इंसदाद मुनशियात डिवीजन को वजारत दाखिला और हवाबाजी डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म करने की मंजूरी दे दी। इंजमाम से इंतजामी मामलात, तनख्वाहों, दफ्तरी देखभाल, दीगर खर्चों में बचत होगी। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। बैरून मुल्क मुलाजमत फराहम करने वाली जाली बगैर लाइसेंस कंपनीज के खिलाफ इकदाम की हिदायत। पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो हो रहे हैं, इनके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं होते। कल जिस तरह उन्होंने असेंबली में हंगामा किया है, जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, उससे बिल्कुल अयां है कि इनके मकासद कोई और हैं। इमरान खान को किसी ने किसी वक्त भी जो है डील ऑफर नहीं की। बानी PTI को किसी ने डील की ऑफर नहीं की। कई बार PTI के लोगों ने डील की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर के सरकारी हैसियत में रवाबित को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। PTI चाहती है मुज़ाकरात से कुछ निकले तो साइड शो बंद करे। कल जो जुबान इस्तेमाल की गई उससे वाज़ेह है कि इनके मकासद कुछ और हैं। हर दफा नया चूरन लेकर आ जाते हैं। टाइगर बनाना था, पाकिस्तान तो गीदड़ भी नहीं रहा। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज की सेनेट में तकरीर।
कहा बानी इनके आसाफ पर सवार है। 190 मिलियन पाउंड केस मकरू और झूठा है। सीरतुन नबी सीखने अल कादिर यूनिवर्सिटी जाना होगा। एहसन इकबाल ने भी जवाब दिया, इस्लामी टच नहीं चलेगा। चोरी के पैसे से मस्जिद बनाना भी चोरी है। जितना मर्जी शोर मचा लें, चोरी का जवाब देना होगा। साबिक हुकूमत के दौर में चोरी और डाका डालकर पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। 64 अरब रुपए खजाने में नहीं, दोस्त के अकाउंट में गए। जो डाका डाला गया उस पर सजा मिलेगी। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान सेनेट में ऑपोजिशन का शोर शराबा। ऊ की आवाज वाला एहतजाज करते हुए सेनेट से वॉकआउट। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ऑपोजिशन अरकान गीदड़ की आवाज की तरह ऊ करके चले गए। इन लोगों पर तरस है जिन्हें अपने लीडर के करतूत छुपाने के लिए गीदड़ बनना पड़ा। मुल्क की तरक्की को गीदड़ का लफ्ज दिया गया, इसको हज़्फ किया जाए। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट इजलास में पेश न किया जा सका। पीटीआई सेनेटर्स का एहतजाज और अलामती बायकॉट। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत पंजाब ने चेयरमैन सेनेट का प्रोडक्शन ऑर्डर नजरअंदाज किया। मुज़ाकरात करने वाले हुकूमत की बसात के मुताबिक ही मुतालबे करें। पीटीआई जुडिशल कमीशन पर मुतालबा तहरीरी तौर पर पेश करे। क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके ही जवाब दे सकते हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, 9 मई के मास्टरमाइंड का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। कोई शक नहीं, 9 मई बानी पीटीआई और क़यादत का सोचा समझा मंसूबा था। जस्टिस रिटायर्ड काजी फैज ईसा का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ज़ेरे गौर नहीं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, हमें मुज़ाकरात से कोई उम्मीद नहीं है। बानी पीटीआई को सज़ा होती है तो हाई कोर्ट जाएंगे। बानी कहते हैं कोई डील नहीं करेंगे, अदालतों के जरिए बाहर आएंगे। मुज़ाकरात के लिए सियासी लोगों के साथ बैठ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गए। आज के दिन तक ये मजाक हो रहा है। मुज़ाकरात होंगे 20 जनवरी के बाद। तारीख बदली जा रही है, पैसा तो नहीं बदला। इस सज़ा को चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बैकडोर डिप्लोमेसी का ड्रामा था, बैकडोर मुज़ाकरात का ड्रामा था, तब्दील का बजट था। मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। असल मुज़ाकरात 20 जनवरी के बाद होंगे। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 17 जनवरी को आए या 5 दिन बाद, फैसला नहीं बदलेगा। उन्होंने बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए कहा, आज तक हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। 15 मिनट बाद क्या हो सकता है नहीं कह सकता। फवाद चौधरी का कहना है, बहुत अच्छा हुआ कल अल कादिर केस का फैसला नहीं सुनाया गया। पंजाब के सुलगते माहौल में मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी है। जेल बानी काट रहे हैं, अदालतें हम भुगत रहे हैं। अगर बानी को खतरा है तो उन्हें जेल से कहीं और मुंतकिल किया जाए। एजेंडा है मदारिस को खत्म किया जाए, मौलवियों को सियासत में न आने दिया जाए। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का विहाड़ी में खिताब। कहा, नजरिए पाकिस्तान के साथ मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। इस मुल्क के नजरिए का इल्म मदारिस ने बुलंद किया। अगर तुम्हें पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहिए तो दीनी मदारिस से ताल्लुकात सही रखो। हमारी नीयत दुरुस्त है, तुम्हारी नीयत में खोट लगती है। तारीख गवाह है, पाकिस्तान कलमे के नाम पे वजूद पर आया। बांग्लादेश के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की सरबराही में वफ्द का दौरा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर गौर। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बैरूनी असरात के खिलाफ मुस्तहकम रखने पर इत्तफाक। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दोनों ममालिक बाहमी इश्तराक से इलाकाई सलामती में ताउन जारी रखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाक फौज की गैर मामूली पेशा वराना महारत को सराहा। बांग्लादेश वफ्द की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स भी आमद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए $20 अरब देने की मंजूरी। पाकिस्तान को कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 10 साल में $20 अरब मिलेंगे। 10 साला प्रोग्राम में साफ पानी की फराहमी, मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम, काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में इजाफा, मयारी तालीम, सेहत की सहूलतों में बेहतरी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के अहदाफ शामिल हैं।
पूरी रकम रियायती कर्जे की सूरत में मिलेगी। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का मकसद सऊदी इसराइल मुआहिदा सबूताश करना था। मुआहिदे से सऊदी अरब और इसराइल के रस्मी ताल्लुकात कायम होते। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का अटलांटिक काउंसिल से खिताब। कहा, ब्लिंकन की तकरीर के दौरान हॉल में मौजूद अफराद के फलस्तीन की हिमायत में नारे। ब्लिंकन को जंगी मुजरिम और झूठा करार दिया। कहा, आपके हाथों पर लाखों बेगुनाह लोगों का खून है। पुलिस एहलकारों ने 2 खवातीन समेत 3 अफराद को कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकाल दिया। ब्लिंकन का गजा में तबाही का एतराफ, लेकिन इसराइल को कत्लेआम का जिम्मेदार ठहराने से गुरेज किया। एक तरफ मुज़ाकरात का ढोंग, दूसरी तरफ गजा पर हमलों में तेजी। इसराइली फोर्सेस की जाहरियत बरकरार। वहशियाना बमबारी से 61 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 250 से ज्यादा जख्मी हो गए। काबिज फौज ने पनाह गुज़ीन कैंप, स्कूल और अस्पतालों को निशाना बनाया। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 46,645 हो गई। जंगबंदी मुआहिदे के तहत इसराइल पर हर यरगमाली के बदले 50 फलस्तीनी कैदी रिहा करने पर तैयार। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया, मुआहिदे के बहुत करीब हैं, तमाम अहम मसाइल हल हो चुके हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में एक दिन में 2 ट्रैफिक हादसा, 2 मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार ट्रक और ट्रेलर की जद में आकर जान बहक। मुश्तइल शहरियों की ट्रक के शीशे तोड़कर आग लगाने की कोशिश, ट्रक और ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक और ट्रेलर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। सुबह सवेरे एफबी एरिया में तेज रफ्तार कार उलटने से 3 अफराद जख्मी हो गए। न्यू कराची के 8 साला बच्चे सारिम की गुमशुदगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मुतासरा फैमिली से मिलने उनकी रिहाइश गाह पहुंच गए। वाक़े की तफसीलात मालूम की। गवर्नर सिंध की सारिम के वालिदैन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, बच्चे की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सीनियर वजीर शर्जील मेमन, वजीर तवानाई नासिर शाह और दीगर की शिरकत। ज़राअत, माहीगिरी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग समेत मुख्तलिफ शोबाजात पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, ज़राअत और माहीगिरी समेत दीगर मंसूबों से मौशी इनकलाब ला सकते हैं। SIFC के सहूलतकारी से मौशी तरक्की का पुख्ता अज़्म। SIFC से एग्जीक्यूटिव कमेटी के 12वें इजलास में उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का जायजा। बरामदी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के किरदार पर तबादला ख्याल। कमेटी की जानिब से उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए मौसर हिकमत अमली की तैयारी। SIFC का होल ऑफ द नेशन फोरम के जरिए प्रोग्राम के फ़वाइद हासिल करने पर जोर। इजलास में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने उड़ान पाकिस्तान की हिमायत के लिए मीडिया हिकमत अमली पेश की। चैंपियंस लड़ते हैं, मैच जितवाते हैं। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। वीडियो में साबिक कप्तान वसीम अकरम जलवागर हैं। फाते टीमों को मिलने वाले सफेद कोट को नुमाया किया गया है। प्रोमो में यादगार परफॉर्मेंस को भी देखा गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां। खिलाड़ियों ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की। मेहमान टीम भी मुल्तान पहुंच गई। आज दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। पाक वेस्ट इंडीज 2 मैच की टेस्ट सीरीज जुम्मे से शुरू होगी। कराची किंग्स के खिलाड़ी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में धूम मचा दी। खुशदिल शाह ने नासुम अहमद को 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़ दिए। ऑलराउंडर ने 35 गेंदों पर 73 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इनिंग्स में 4 चौके और 6 छक्के लगाए। मुस्तकबिल की स्टार्स धूम मचाने को तैयार। 16 टीमें 1 ट्रॉफी की दावेदार। ICC ने विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की प्रमोशन वीडियो जारी कर दी। कुआलालंपुर में तमाम कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनाई। मेगा इवेंट का आगाज 18 जनवरी से मलेशिया में होगा।
कराची में सिंध स्पेशल गेम्स का मेला सज गया। रंगों से भरी इफ्तिताही तकरीब नेशनल कोचिंग सेंटर में हुई। सूबाई वजीर खेल ने मशाल जलाकर इफ्तिताह किया। खुसूसी बैंड ने कौमी तराने की धुन बजाई। दरवेशी रक्स भी पेश किया। 3 रोजा इवेंट में 30 स्कूलों के खुसूसी एथलीट सलाहियतों के जौहर दिखाए गए।